नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है SSMB क्लासेस में। आज 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हम भारत के लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कब किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल 28 राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के कितने सदन है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 सदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्षों तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका अर्थ है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ है? अब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कभी भंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी एक सदन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, इसका अर्थ है केंद्र व राज्य दोनों के शासन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कुल 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 46वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एक दलीय व्यवस्था किस देश में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है? लोकतंत्र का प्रमुख आधार जनता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। भारत में मत देने की आयु कितने वर्ष की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 वर्ष। पंचायती राज की संवैधानिक व्यवस्था किस संशोधन से हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 73वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगर पालिका से संबंधित संशोधन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 74वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटेन से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 356वां अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल घोषित करता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य कितने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य जुड़े गए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाम मात्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में विषयों की संख्या है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन 97 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची में विषयों की कितनी संख्या है? इसका राइट आंसर 47 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान लिखित है क्यों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह दस्तावेज के रूप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सभी प्यारे दोस्तों कमेंट करेंगे हमारा संविधान कब लागू हुआ था और संविधान बनने में कितना समय लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सत्ता का प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विपक्ष का प्रमुख कार्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकार की आलोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली आम चुनाव कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लोकतंत्र में सरकार बनी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्यों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संघीय व्यवस्था में शक्तियां होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के पास, यानी कि केंद्र के पास और राज्य के पास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार का स्वरूप है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनाव कितने वर्ष के बाद होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 368वां अनुच्छेद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सत्ता का वास्तविक केंद्र है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री।